वेलकम बैक टू कोड ओडेसी। इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में हैंगमैन गेम बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम कोड करेंगे। तो इस पार्ट में हम गेम का बेसिक सेटअप और फंक्शंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस गेम को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करेंगे। पहले हैश इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है और इसको हम यूज करके क्या करें, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को सबसे पहले इंक्लूड कराते हैं। इस लाइब्रेरी का काम है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करना, जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम दूसरी लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच। ये इससे हम सिस्टम फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं, जैसे सिस्टम और एग्जिट और मेमोरी एलोकेशन वगैरह। थर्ड हम जो है स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी इंक्लूड कराएंगे, स्ट्रिंग डॉट एच। अब ये लाइब्रेरी हमारे लिए स्ट्रिंग्स को हैंडल करेगी, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना, उसे कॉपी करना और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है हम टाइम डॉट एच वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच। अब इस लाइब्रेरी से हम टाइम रिलेटेड फंक्शंस को यूज़ करते हैं। हम रैंडम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए, और भी जो है हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो इस लाइब्रेरी से हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो अब हम जो है, अगर हमें स्क्रीन को क्लियर करना है, सबसे पहले हम इफ डेफ लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर ये चीज़ डिफाइंड है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें विंडो, सही है। अब ये क्या है, हमारे पास एक प्री डिफाइंड मैक्रो होता है। हमने लास्ट वीडियो में मैक्रोस को डिस्कस किया था। ये जो है हमारे पास एक प्री डिफाइंड मैक्रो है, जो सी में सिर्फ तब होता है जब आपका कंप्यूटर विंडोज हो, सही है। तो ये लाइन चेक करेगी कि ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो विंडोज है या नहीं है, ठीक है। अब क्या करेगा, आगे हम जो है एक और जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे, डिफाइन। अब ये क्या है, एक नाम बनाओ किसी वैल्यू के लिए। आगे हम क्लियर कमांड करते हैं, क्लियर कमांड। अब ये क्या है, हमारा नाम है जो हमने क्या किया, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज किया कि एक वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, उसके लिए हम ये जो है उसको नेम दे रहे हैं। और उसके बाद हम कमांड टाइप कर रहे हैं, बना रहे हैं कि CLS जो है हम अगर टाइप करें फॉर एग्जांपल, तो विंडोज में स्क्रीन क्लियर करने के लिए जो है ना हमारा कमांड क्या होती है, CLS होती है। जब हम लिखेंगे कि सिस्टम क्लियर कमांड, सही है, लाइक अगर हम यहाँ पे लिखें सिस्टम क्लियर कमांड, ये लिखेंगे, तो क्या होगा, अगर जो है विंडोज नहीं है, हमारे पास कोई और सा सिस्टम है लाइक लिनक्स है या मैक है, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एल्स कंडीशन यूज करते हैं। और फिर जो है हम एक और जो है डिफाइन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। लिनक्स या मैक स्क्रीन जो है क्लियर करना है हमें, तो क्या करेंगे, हम क्या टाइप करेंगे, क्लियर टाइप कर देंगे, ये हैश एंड इफ कंडीशन लिख देंगे। अब हम ये इस पूरे के अंदर चेक कर रहे हैं कि सिस्टम विंडोज है या नहीं। अगर विंडोज है, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि विंडोज है या नहीं। ये चेक करेगा कि अगर विंडोज है तो स्क्रीन क्लियर कमांड जो है वो CLS यूज करो, और अगर जो है वो विंडोज नहीं है, वो जो है क्या है, अगर लिनक्स है फॉर एग्जांपल या फिर मैक है, तो क्या यूज करो, वो क्लियर कमांड यूज करो, सही है। और फिर उसके बाद हमने अपनी जो कंडीशन थी उसको एंड कर दिया। आगे करते हैं अपना कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करते हैं। अब जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो गेम के डिफिकल्टी और स्ट्रक्चर वगैरह को डिफाइन करते हैं, तो हम वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है मैक्स ट्राइज को डिफाइन कर देते हैं
कि हर लेवल के अंदर क्या हो कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है? मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जो है ना प्लेयर को हर लेवल पे हमें अलग-अलग चाहिए। लाइक अगर हमारे पास 3-4 जो है हम लेवल्स बनाएँगे बाद में, तो इसको जो है ना मैं यहाँ पे हर लेवल के लिए हम एक जो है मैक्सिमम ट्राइज़ ईज़ी तो एक होता है हमारे पास लेवल, ठीक है? ईज़ी लेवल के लिए हम जो है मैक्सिमम ट्राई कर देते हैं 10, मॉडरेट के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कर देते हैं, और जो हमारे पास हार्ड वाला लेवल है होगा, वो क्या होगा हमारे पास, उसके अंदर हम मैक्सिमम ट्राइज़ कर देते हैं 6। अब ये कांस्टेंट डिफाइन करते हैं कि कितनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स प्लेयर को हर लेवल पर मिलेंगी। इजी लेवल पर 10 ट्राइज़ हैं, मॉडरेट पर 8 है और हार्ड लेवल पर 6 ट्राइज़ हैं। सही है? अब यहाँ पे तो हमने मैक्सिमम ट्राइज़ जो है वो डिफाइन कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कितने वर्ड्स हमारे वर्ड बैंक में होंगे। सही है? तो हम क्या करते हैं, हैश डिफाइन वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, और वर्ड लिस्ट के लिए जो है हम एक साइज़ बता देते हैं कि अच्छा इस वर्ड लिस्ट के अंदर इतने वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये डिफाइन करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 टाइप के वर्ड्स आ सकते हैं। सही है? नेक्स्ट जो है हम लीडर बोर्ड साइज़ जो है वो डिफाइन करेंगे कि कितने जो है मैक्सिमम प्लेयर्स को वो लिमिट कर सकता है, कि हम सिर्फ टॉप 5 को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लीडर बोर्ड में लिखना चाहें, ठीक है? तो लीडर बोर्ड साइज़ के नाम से हम एक वो डिफाइन कर देते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे 5 कर देते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, प्लेयर्स को लिमिट कर रहे हैं बस हम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने कांस्टेंट्स को डिफाइन कर दिया कि गेम की डिफ़िकल्टी और स्ट्रक्चर को ये जो है हमारा कांस्टेंट्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। सही है? उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, एक प्लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे जिसमें प्लेयर की डिटेल्स स्टोर होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक टाइप डेफ का यूज़ करते हैं हम। यहाँ हम अपना कस्टम टाइप बना रहे हैं। स्ट्रक्ट का मतलब होता है एक कंटेनर जिसमें अलग-अलग टाइप्स का डेटा स्टोर हो सकता है। ये स्ट्रक्चर 3 चीज़ें हम होल्ड कराएँगे इसके अंदर, नेम, स्कोर और लेवल। तो नेम क्या होता है, हमारे पास एक कैरेक्टर्स में होता है। तो नेम के लिए हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं, नेम, और इसको हम मैक्सिमम साइज़ दे देते हैं, एक एरे बना देते हैं 50 का। करना था हमें स्कोर स्टोर करना था, स्टोर हमारे पास इंटीजर वैल्यू में होता है। स्कोर हम इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं लेवल के लिए। इजी, मॉडरेट या हार्ड जो है 1 2 3 करके हम आगे सेट करेंगे। इसको नाम दे देते हैं लेयर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसमें प्लेयर की डिटेल्स स्टोर हो रही हैं। करेक्ट। उसके बाद जो है ये प्लेयर का स्कोर स्टोर करेगा इंटीजर वैल्यू में, और ये जो है हमारे पास ये डिफाइन करेगा प्लेयर का करंट लेवल, जैसे इजी, मॉडरेट और हार्ड वगैरह। सही है? उसके बाद जो है हम वर्ड बैंक को डिफाइन करते हैं, ठीक है? वर्ड बैंक बनाते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। सही है? तो कांस्टेंट का कीवर्ड लिखेंगे। ये वैल्यूज फिक्स होंगी और हम इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? कैरेक्टर हम यूज करते हैं। अब ये एक पॉइंटर है जो कैरेक्टर स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट करेगा। हर वर्ड एक स्ट्रिंग है और हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे उन स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। पॉइंटर किसके लिए बना रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल पहले इजी वर्ड्स को पॉइंट करते हैं। लाइक हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 लेवल्स होंगे, इजी, हार्ड और मॉडरेट। तो सबसे पहले हम इजी वर्ड्स के लिए बनाते हैं। अब यहाँ पे हम वर्ड लिस्ट का साइज जो है हम क्या करते हैं, हमने ऊपर क्या किया था, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिस्ट का साइज़ बनाया था, ठीक है? यहाँ पे हम वही लिख देंगे कि ये अरे 5 वर्ड्स को स्टोर करेगा मैक्सिमम। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने जो वर्ड्स हैं, वो उसको अंदर स्टोर करा देते हैं, ठीक है? तो हमें कौन-कौन से वर्ड्स चाहिए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ी वर्ड्स अगर हम डाल रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम एप्पल डाल देते हैं,
ऑल डाल देते हैं, डाल देते हैं, डॉग। अब ये वो वर्ड्स हैं जो इजी लेवल के लिए हम रख रहे हैं। हर स्ट्रिंग को एक कॉमा से जो है हमने सेपरेट किया है, ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हिंट्स डालेंगे। अब कांस्टेंट रहेगी हिंट्स भी। पॉइंट करते हैं हम इजी हिंट्स। और यहाँ पे हम वही वर्ड लिस्ट साइज को जो है दोबारा से डिफाइन किया हुआ था हमने, उसको हम, और यहाँ पे हम अपने जो भी हिंट्स हैं वो क्या करते हैं, बट फ्रूट है, अब फ्रूट लिख देते हैं हम, अब फ्रूट, ठीक है? तो हम यहाँ पे बॉल के लिए लिख देते हैं, बाउंस करती है तो हम इट बाउंसेस लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, कैट है, तो ये पैट होती है, अब पैट लिख देते हैं। और उसके बाद जो है डॉग है, बार्क्स कर देते हैं। और तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने जो कांस्टेंट्स हैं वो डिफाइन कर दिए कि लिए वो क्या करेगा, अब अगर एप्पल है तो वो क्या करेगा, अब फ्रूट लिख देगा हिंट में। बॉल है तो इट बाउंसेस लिख देगा हिंट में। इस तरह से हम जो है, हमने एक एरे बना लिया यहाँ पे। एक और एरे बनाएंगे हम किसके लिए, मॉडरेट वर्ड्स के लिए। मॉडरेट वर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं, वही कांस्टेंट का कीवर्ड यूज करेंगे, कैरेक्टर में ही होगा, पॉइंटर बनाएंगे। और हम यहाँ पे मॉडरेट वर्ड्स के नाम से हम एक एरे बनाते हैं, जिसमें क्या है, हम वर्ड साइज लिस्ट को डिफाइन, और इसको हम लिख देते हैं, हम इसके अंदर वर्ड्स लिखते हैं लाइक मॉडरेट वर्ड लिखना है, तो हम इसमें प्लैनेट लिख देते हैं, प्लैनेट। उसके बाद हम दूसरा लिख देते हैं, बटर लिख देते हैं। और तीसरा लिखते हैं, स्कूल लिख देते हैं। थर्ड जो है, गार्डन। इस तरह से कोई भी हम 5 वर्ड्स लिख देते हैं। अब ये क्या हुआ, हमने ये सिमिलर है इजी वर्ड वाले एरे के, बस डिफरेंस ये है कि ये मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के वर्ड्स हैं, और हर वर्ड को हमने पॉइंटर के थ्रू स्टोर किया है, जैसे लेटर गैस किया जाएगा। वर्ड्स होंगे हमारे पास प्लैनेट, बटर, स्कूल, गार्डन वगैरह, सही है? इसकी हिंट्स बनानी है। इसकी हिंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक वही कांस्टेंट बनाते हैं, कैरेक्टर, और वही पॉइंटर बनाएंगे। हाँ, ठीक है। मॉडरेट, इजी और हार्ड के लिए हमने अलग अलग वर्ड्स रखे। हर वर्ड के साथ एक हिंट दिया है, जो क्या करेगा, हर वर्ड के साथ जो है प्लेयर को हेल्प करेगा उस वर्ड को गेस करने के लिए। हमने वो वर्ड लिस्ट साइज को 5 डिफाइन किया हुआ है, जो बताता है कि एक वर्ड के हर वर्ड एरे में 5 वर्ड्स होने चाहिए। अब ये एरेज गेम को डायनामिक और इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि हर लेवल पर डिफिकल्ट वर्ड्स और हिंट्स होंगे। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, कि हम सिस्टम वगैरह फंक्शन का जो यूज़ करके, और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करें। और जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे, तो ये वाला जो फंक्शन है ना, इसके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है? तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे void लिखते हैं, और किस नाम से हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है, क्लियर स्क्रीन के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? अब ये क्या है, वॉइड का मतलब होता है कि हमारे पास फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ काम करेगा। और क्लियर स्क्रीन इस फंक्शन का नाम है, कि ये फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने का काम करेगा। और ये क्या है, ये हमारे पास पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस इसका मतलब है किसी फंक्शन के अंदर कोई इनपुट नहीं लिया जाएगा, कोई पैरामीटर नहीं होगा। और उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिस्टम लिखते हैं। अब ये लाइन क्या करेगी, क्लियर कमांड लिखेंगे। अब ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टम जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देता है। जैसे अगर हम टर्मिनल में CLS लिखेंगे तो विंडोज़ में, या क्लियर लिखोगे तो लिनक्स या मैक में स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब क्लियर कमांड क्या है, ये एक मैक्रो है जो हमने पहले ऊपर डिफाइन किया था। किसके लिए, क्लियर कमांड जो हमारे पास विंडो के लिए है वो CLS है, और क्लियर कमांड हमारे पास मैक्रो और लिनक्स के लिए क्या है, क्लियर है। तो ये फंक्शन स्ट्रिंग को क्लियर करने के लिए हमने बनाया है। हम सिस्टम फंक्शन यूज़ करते हैं जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कमांड एग्जीक्यूट करता है। अब
ये था हमारा पहला पार्ट हैंगमैन गेम के कोड का। हमने गेम का बेसिक सेटअप और कुछ ज़रूरी फंक्शंस कवर किए हैं। अगले पार्ट में हम गेम लॉजिक, लेवल सिलेक्शन और वर्ड गेसिंग का मैकेनिज़्म समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं।